नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर बरसे लालू राबड़ी पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए संजय झा ने नीतीश कुमार के लिए नामांकन किया। नीतीश कुमार के मन से ही बनेगा अगला मुख्यमंत्री, मांझी बोले। कांग्रेस आलाकमान के नोटिस पर विधायक मनोज विश्वास का बड़ा बयान, सम्मान नहीं मिला इसलिए नहीं किया समर्थन। जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह, दुलारचंद हत्याकांड में मिली बेल। मुजफ्फरपुर कांड में पप्पू यादव से लिपटकर रोई बेटी। सिलेंडर क्राइसिस को लेकर पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में 1 अप्रैल से शहरों में बिजली सस्ती। 31 मार्च को बिहार आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिहार में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, 2 दिन बाद बदलेगा मौसम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत मुंगेर और लखीसराय जिलों के दौरा किया। मुख्यमंत्री ने यहां लगभग 322 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुंगेर में उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। यात्रा के दौरान उन्होंने जीविका दीदियों से मुलाकात की, लोगों से सीधा संवाद किया और चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लालू राबड़ी सरकार के समय को याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर में बिहार में खाली गड़बड़ होता था और कोई काम नहीं किया गया। जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर सस्पेंस लगभग खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिए हैं। संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस पद के लिए नामांकन 22 मार्च को दाखिल किए जाएंगे, जिसके बाद 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई है। यदि 1 से अधिक उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते हैं तो 27 मार्च को मतदान कराया जाएगा। हालांकि यदि केवल एक ही नामांकन प्राप्त होता है तो नाम वापसी की अंतिम तिथि वाले दिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार आने वाले समय में सरकार और पार्टी में बड़ी भूमिका होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, जो फैसला वो लेते हैं। बिहार की राजनीति में वही होता है। जीतन राम मांझी ने ये बड़ा बयान उस सवाल के जवाब में दिया जब उनसे यह पूछा गया कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को बिहार के अगले सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मांझी ने कहा कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाने का फैसला नीतीश कुमार ने लिया था। उन्होंने ही मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाया था। वहीं मांझी की इफ्तार पार्टी में नीतीश के बेटे निशांत मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में पहुंचे। इससे पहले नीतीश कुमार भी इफ्तार पार्टी में पहुंचे हुए थे। थोड़ी देर रुकने के बाद वे निकल गए। मुख्यमंत्री ने मंत्री संतोष सुमन को टोपी पहनाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में पहुंचे। कांग्रेस के विधायक मनोज विश्वास ने महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं देने के फैसले पर खुलकर अपनी बात रखी है। पार्टी की ओर से नोटिस मिलने के बाद उन्होंने साफ कहा है कि यह कदम सम्मान की अनदेखी के कारण उठाया गया। महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट न देने के बाद कांग्रेस के रडार पर आ गए हैं। विधायक मनोज विश्वास ने साफ कर दिया है कि वे अपने फैसले पर अडिग हैं। यह मामला केवल किसी एक उम्मीदवार का नहीं बल्कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अस्तित्व और सम्मान का है। राज्यसभा उम्मीदवार तय करने से पहले न तो स्थानीय विधायकों की राय ली गई और न ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को भरोसे में लिया गया। उन्होंने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि जब हमारे प्रदेश नेतृत्व का ही सम्मान नहीं हुआ। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वो सोमवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। 30 अक्टूबर 2025 को दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी, जिसके बाद 1 नवंबर को पटना एसएसपी ने मोकामा आवास से विधायक को अरेस्ट किया था। लगभग 4 महीने बाद अनंत सिंह को बेल मिली है। अनंत सिंह ने 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान कहा था कि वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। बेल मिलने की खबर मिलते ही अनंत सिंह के घर जश्न का माहौल है। बाहुबली के समर्थक ने कहा कि विधायक जी को फंसाया गया, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोर्ट से बेल बॉन्ड लेकर आ रहा हूं। अनंत सिंह सोमवार को जेल से बाहर आएंगे। जनता उनके आने की तैयारी में बैठी है। मुजफ्फरपुर के जगवीर राय की पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई हिंसक झड़प में मौत हो गई। अविनाश का आरोप है कि झड़प के दौरान दारोगा राजा सिंह ने ही उनके पिता
के सीने में गोली मारी। परिजनों ने साफ कहा कि गिरफ्तारी से पहले अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हालांकि दारोगा राजा सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उनके पहुंचते ही मृतक की बेटी उनसे लिपट कर रोने लगी। यह सब देखकर सांसद भी भावुक हो गए। पप्पू यादव ने आरोपी थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि मैं इस लड़ाई में परिवार के साथ हूं। सोमवार को इस मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा, हाईकोर्ट में याचिका दायर करूंगा, जरूरत पड़ी तो मुजफ्फरपुर से पटना तक आंदोलन करेंगे। एलपीजी की किल्लत और बड़ी कीमतों के खिलाफ पटना में कांग्रेस नेता प्रदर्शन किए। इनकम टैक्स गोलंबर के पास प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता सिलेंडर का दाम कम करो, आम आदमी पर अत्याचार बंद करो के नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। उन्होंने नारे लगाए, कॉम्प्रोमाइज सीएम नहीं चलेगा, 56 इंच का सीना कहां है, जवाब दो, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत क्यों, मोदी सरकार जवाब दो। जब 400 रुपए सिलेंडर था तो भाजपा नेता स्मृति ईरानी माथे पर सिलेंडर लेकर ड्रामा करती थी, कहती थी कि बहुत महंगा है। अब तो आम जनता के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। अब स्मृति ईरानी और भाजपा के बड़े नेता कहां हैं? बिहार के 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए शहरी गैर घरेलू और ग्रामीण गैर घरेलू की दर को एक स्लैब में कर दिया है। इससे ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। 1 अप्रैल से नई दर लागू होगी जो 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। 100 यूनिट से अधिक खर्च करने वाले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 1.53 रुपए प्रति यूनिट की दर से राहत मिलेगी। विनायक आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। 100 से अधिक यूनिट को सस्ता करने का जो फैसला हुआ है, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अभी 100 यूनिट तक 7.42 रुपए प्रति यूनिट और 100 यूनिट से अधिक खपत करने पर 8.95 प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च को बिहार के राजगीर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नालंदा विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति सबसे पहले विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेंगी। यहां वे दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करेंगी। अपने भाषण में वे युवाओं को भविष्य के लिए प्रेरित करेंगी। समारोह के दौरान देश विदेश के मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन इस कार्यक्रम को यादगार बनाने में जुटा हुआ है। अतिथियों के बैठने, स्वागत और अन्य व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी, विशेष तैयारी की जा रही है। देश विदेश से आने वाले शिक्षाविदों और विशिष्ट मेहमानों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। बिहार के जिलों में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों बाद 3 से 5 डिग्री तक तापमान में कमी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कई जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज बारिश भी होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस राजगीर में दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 31.4 से 36.3 डिग्री के बीच रहा। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच यह बदलाव राहत लेकर आएगा। बादलों और ठंडी हवाओं के कारण धूप की तीव्रता भी कम होगी।